Welcome dear students. In this lecture we will see some basic concepts in electrochemistry. बहुत सारे टर्म्स है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें जानना ज़रूरी है, जिसमें आता है सबसे पहले कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। तो कंडक्टेंस, इसका नाम ही आपको बताता है कि इट इज़ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब द कंपाउंड और एनी सॉल्यूशन, या फिर आप मेटल कंसिडर करते हो, ओके, सो दैट मे बी द सॉल्यूशन, दैट मे बी मेटल और दैट मे बी फ्यूज्ड मेटल। तो फ्यूज मेटल भी अगर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सो इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो कोई भी अगर मटेरियल है, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई मेटल है या फिर कोई फ्यूज्ड मेटल है, वो अगर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इसकी जो एबिलिटी है, ओके, तो एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसकी एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस, इसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, तो ये जो कंडक्टेंस होता है, ये कंडक्टेंस हम डिनोट करते हैं G से। सो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। ओके, तो कैपिटल G, इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला आता है G इज इक्वल टू I अपॉन V। तो यहाँ I क्या होगा, देखो I होता है यहाँ पे करंट और V होता है यहाँ पे वोल्टेज। ओके, तो आपका फॉर्मूला आ गया G इज इक्वल टू I अपॉन V। तो ये जो कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओहम इनवर्स। ओके, सो इट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, या फिर आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो MHO। ओके, सो इट इज और MHO। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, दैट इज द कंडक्टेंस। या आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो। ओके, अब हम दूसरी चीज देखेंगे, द सेकंड डेफिनेशन, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में क्या फर्क है। तो कंडक्टेंस हमने देखा था, सिर्फ कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस से देखो तो ये एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज द एबिलिटी of electrolyte to conduct electricity, ओके, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा जिसकी एबिलिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कैरी करता है या फिर कंडक्ट करता है, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। या फिर दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, एक ml अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो तो वो जो कैरी करेगा इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इट इज डिनोटेड बाय
के, स्मॉल के, जिसे हम कप्पा कहते हैं। ओके, तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिर्फ हमने कंडक्टेंस देखा था जिसे हमने G कहा था, अब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसे हम K से डिनोट करते हैं, दैट इज कप्पा। ओके, अब ये जो कप्पा है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ओके, तो रेजिस्टिविटी हम दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से दिखाते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कप्पा। सो यू कैन राइट द फॉर्मूला K is equal to 1 upon rho. That is the formula of specific conductance. Okay, now we'll see the unit of specific conductance. So the unit is given as ohm inverse, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर दूसरा भी एक आप दे सकते हो MHO, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये डेफिनेशन है। इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Now we'll see the third definition, that is molar conductance. So what is molar conductance? तो molar conductance क्या होता है? Conductance हमने देखा था, it is the ability of solution to conduct electricity, या फिर it is the ability of any metal, fused metal, या फिर any substance जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है, जिसे हमने सिर्फ कंडक्टेंस कहा था। हमने बाद में देखा था what is specific conductance. स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कैरी करता है, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो मोलर कंडक्टेंस इज, सो इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस, of all ions produced by it is the conductance of all ions produced by ionization of okay 1 gram mole of electrolyte. Okay, when this electrolyte is present in VmL of solution. Okay, when present in VmL of solution, अगर 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, तो हम उसे कहते हैं मोलार कंडक्टेंस। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सो दिस मोलार कंडक्टेंस इज गिवन बाय कैप एम, या ओके, जिसे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है कैप एम इज इक्वल टू K इंटू वी मोल, मतलब कप्पा इंटू वी मोल। ओके, या फिर आप उसका दूसरा भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर फॉर्मूला लिख सकते हो K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, मतलब मोलैरिटी। तो हम मोलर कंडक्टेंस मोलैरिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं, और जो दूसरी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं, या फिर द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर mole inverse. Okay, so this is about the molar conductance.
प्लीज़ नोट डाउन दी पॉइंट्स। आपके पास ये सब पॉइंट लिख के रखो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ विल सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके पहले हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस, सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। तो डेफिनेशन सब सेम रहेगी, जैसे इट इज कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte in VML of solution। सिर्फ एक ही फर्क है, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन में। मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन में हमने यहाँ पे 1 ग्राम मोल लिया था, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने वाले हैं। ओके, सो इट इज द ओनली वन डिफरेंस इन दीज टू डेफिनेशंस। अब यहाँ हम इसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैप EQ। ओके, तो इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कैप EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इन इक्विवेलेंट। ओके, या फिर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N। ओके, तो इसका यूनिट है ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ये जो यूनिट है इसमें भी आप देखो एक चेंज है, सिर्फ मोलर कंडक्टेंस का यूनिट था ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स था, अब यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स है। So it is the only difference in these two definitions, its unit and its formula। तो ये अच्छे से आप समझ लो इसको और लिख लो। ओके, तो अब हम सम अप करेंगे और लास्ट में सिर्फ जो हमने देखा है अब तक, जो 3 डेफिनेशंस हमने देखे उसको हम सम अप करेंगे और एक टेबल में लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए आप उसको जब आप स्टडी करोगे तब आप कंपैरेटिवली भी आप इसको देख सकते हैं। तो हमने देखा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, फिर हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस, फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय K, that is kappa, molar conductance given by cap M, equivalent conductance given by cap EQ। ओके, फिर हमने देखा था इसका फॉर्मूला K इज इक्वल टू 1 बाय रो। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखा था कैप M इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, यहाँ पे हमने इसका मोल लिया था, और यहाँ पे हमने देखा था कैप EQ इज इक्वल टू K इंटू V EQ, या फिर आप इसकी दूसरी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, और यहाँ आप लिख सकते हो K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N। ओके, देन हमने इसका यूनिट देखा था, तो यूनिट क्या है, कप्पा का यूनिट क्या था, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैप एम का हमने यूनिट देखा था ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट देखा था ओहम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। सो इन दिस वे अगर आप इस टेबल को अच्छे से लिख लेते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने कंपैरेटिवली क्या क्या पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा, देन कैप एम, देन कैप ई क्यू। तो इसके लिए आप यहाँ पे आई बटन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू, विद दिस वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए